मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर इस लूसीफर को जानबूझ के बनाया था या फिर अनजाने में बना दिया था? उसको पता नहीं था कि वो आगे चल के शैतान बनेगा? को भी बनाया था, लेकिन उसके अंदर क्या प्रभु ने क्या कहा कि तुम घमंड मत करना, अहंकार मत करना, तो उसको घमंड अहंकार आ गया। तो परमेश्वर भाई, परमेश्वर को तो ये पता था ना कि ये घमंड और अहंकार करेगा, नो डाउट। परमेश्वर को पता था ना। अभी इंसान अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर उसको शाम के अंदर नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिक चल जाएगा आपका। लेकिन इंसान तो अज्ञानी है ना, परमेश्वर अज्ञानी है क्या? नहीं, आप अगर खाने को नहीं खाएंगे तो ऐसे चल जाएगा, ये बताइए। भाई हम सारी दुनिया को हम कार्य, हमारे हाथ पर हम कार्य करने के लिए उस तरह से मजबूर हैं, परमेश्वर भी उसी तरह से मजबूर है क्या? नहीं, मजबूर तो नहीं है। हाँ, तो परमेश्वर खाना खाने के लिए भी मजबूर नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ परमेश्वर को बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कोई गलती नहीं करता, तो यहाँ पे वो गलती कर रहा है क्या? जब उसने लूसीफर को बनाया था तो क्या जानबूझ के बनाया था? अगर जानबूझ के बनाया था तो वो चाहता था कि दुनिया में बुराई पैदा हो। अगर उसने अनजाने में बनाया था तो वो अज्ञानी है, और अज्ञानी को हम क्यों माने? नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, गुप्ता पास्टर जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए, क्योंकि पिछली बातचीत को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि पास्टर जी के अंदर कितना ज्ञान समाया हुआ है। बात समझ लिया आपने, हेडलाइन में बोल दिया ना, मैं उसको जवाब देता हूँ आपको जी। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जो थे ना, बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने जो हाथ में लिए है ना, वो बाइबल है। क्या है? बहुत वो बाइबल हाथ में लिए हैं उन्होंने, सारा बाइबल। वैसे जिनका ईश्वर ज्ञान आ जाने के कारण उनसे नाराज हो जाता हो, उससे ज्ञान की उम्मीद क्या ही कर सकते हैं। के बारे में मैं आपको बताया ना, हाँ। जैसे बात करते हैं जी। तो आज भी बाबा साहब अम्बेडकर इतना पढ़े लिखे आदमी होकर जो है वो नरक में है ना। नरक की जो झील है, आग है, उसमें वो है। नरक को झेल रहे हैं केवल इसलिए कि उन्होंने प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करा था। यही किए। और दूसरी बात ये है, बाकी उनके कर्म कैसे भी हों, लेकिन वो नरक में ही जाएंगे। उनका कर्म अच्छा जी, तो उन्होंने एक चीज सोच दिया। तो जैसा कि पिछली बातचीत में आप लोगों ने ये जाना कि पास्टर जी के वक्तव्य के आधार पे ही जब हमने पूछा कि ईसा परम पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र कैसे हो सकता है, तो इस पर पास्टर जी कोई भी जवाब नहीं दे पाए थे। फिर उसके बाद पास्टर जी ने मुझे ये कहा कि भैया अध्याय नंबर 6 वचन नंबर 6 उत्पत्ति का पढ़ के बताइए। तो उस वचन पे हम लोग बात करने ही वाले थे कि तभी हमारा फोन कट हो गया। तो हमने दोबारा उनके पास फोन किया और उस वचन पे हम लोग ने क्या बात करी, उसी बातचीत को आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ भाई, वो फोन आवाज नहीं आ रही थी। जी जी बताइए तब इसके बारे में जो आप कह रहे थे कि 33 करोड़ देवता। आप 33 जो परमेश्वर में जी। अब जैसे लूसीफर को देखिए, लूसीफर ने परमेश्वर ने लूसीफर को पृथ्वी में फेंक दिया, ठीक जी। उसने बहुत सारा करोड़ों देवी देवता को बना दिया, है ना। जी जी। तो इस संसार में जो है बहुत सारे लोगों को, जो इंसान है जी। शैतान जो पूरे सभी लोगों का आंखों का पट्टियां बांध के रखा है ना। जी जी। कोई सच को न जानता है। जी भाई। अभी देखिए, अगर जहाँ मसीह का बात करेंगे तो 2 लोग 4 लोग विरोध हो जाते हैं, है ना। जी जी। तो भाई उनके जीवन उनकी गलती नहीं है। उसके अंदर जो दुष्ट बैठा है, जो पूरा इस सृष्टि को, संसार को वो चला रहा था, वो उसके द्वारा बात कर रहा है ना। हाँ। तो कहने का मतलब परमेश्वर ने बाइबल में कहा कि हमारे वचन को, सुसमाचार को बता दो, और जो अगर एक्सेप्ट करता है तो अच्छी बात है, और नहीं करता है तो उस वर्ग में उसको तुम्हारे धूल का गवाही उसको गवाही करेगा। आज न कल देखिए ब्रदर, आप भी दुनिया से जाने वाले, हम भी जाएंगे, तो परमेश्वर आज न कल सभी लोगों का न्याय करेगा। इसमें डाउट भाई क्या डाउट, क्या पता हम दुनिया से जाने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ कि हो सकता है दुनिया में से जाने के बाद तुरंत हम आ भी जाएं, या फिर दुनिया में ही रहें। क्योंकि जहाँ तक रही बात पुनर्जन्म के, इतने सारे केसेस देख लिए हैं, इतने सारे स्टडीज मैंने देखे हैं, और वैज्ञानिकों ने इसको दावा भी किया कि भैया पुनर्जन्म होता है। तो
काफी हद तक इसकी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन चलिए वो मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि उसमें गलतियां हो या फिर कुछ भी हो। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो उत्पत्ति 6:6 का आपने बताया मेरे भाई, प्यारे भाई, हाँ क्या जी? उत्पत्ति 6:6 का आपने बताया, ठीक है। उत्पत्ति 6:6 का जो आप मुझे बताया, उसमें क्या लिखा है कि और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ, ठीक है। खेदित मतलब कि खेदित से तात्पर्य क्या है भाई? खेदित मतलब ये कि उनको दुख हुआ, है ना, ठीक है। उन्होंने पछताया और आगे लिखा कि एक न एक दिन मैं पूरे दुनिया को मिटा दूंगा जी। अभी मिटाने वाला अगर आप सबूत लेना चाह रहे हैं तो पूरा दुनिया नहीं, मैं मानता हूँ वो जल प्रलय वाली जो कथा है, मैं उस चीज को सुना हूँ और अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। और मैं कह रहा था भाई कि परमेश्वर अति ये क्या कह रहा था कि आप जब कभी आप कब पछताते हो? आप पछताते कब हो? हम नहीं पछताते, परमेश्वर पछता रहा। हमको जो पछताना आप कभी आप अपनी दुनिया में कुछ मिले चाहे न मिले, हम तो परमेश्वर का गुणगान गा रहे हैं। आप ये अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई मनुष्य कब पछताता है, कोई कब पछताता है? परमेश्वर ने कहा कि मैंने मनुष्य को बनाकर मैंने पछताया। हाँ, मैं ये कह रहा, मेरा ये बात है, अगर आप मुझे थोड़ा बोलने देंगे तो मैं आपको स्पष्ट करूंगा, फिर उसके बाद आप बोलिएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बोलिए। मेरे हिसाब से परमेश्वर का जो पैमाना है वो पैमाना ऐसा होना चाहिए, या फिर जो मानने योग्य परमेश्वर है वो ऐसा होना चाहिए कि जो कभी भी गलतियां ना करे। पहली बात, यहाँ पे अगर हम कभी भी पछताते हैं, अगर कोई कभी पछताता है ना, किसी से भी पूछ लीजिए, अगर कोई कभी पछताता है तो उसने गलत काम करी रहती है, या फिर उसने वो चीज जो करी रहती है वो आगे चल के बिगड़ जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है मेरे भाई जी, देखिए प्रबुद्ध होकर थोड़ी सी मेरी बात भी सुनिए, फिर उसके बाद मैं चुप रहूंगा, आप बोलिएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहा यह जाता है, अब मैं कहता हूँ अगर परमेश्वर त्रिकालदर्शी है, ठीक है, उसे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का नॉलेज है, तो उसे फ्यूचर में ये नहीं पता था कि वो मनुष्य ऐसा करेगा। वो जब देखा तब पछताने लगा, मतलब कि वो जो बनाया था उसको अपनी क्रिएशन पे ही परफेक्टनेस नहीं थी, उसको पता नहीं था कि ये आगे चल के खराब होएगा। वो जब देखा उसने उसका हाल, तब पछताने लगा परमेश्वर। तो पछताना मतलब कि गलती की निशानी होती है, गलती किया है आदमी ने तब पछताता है, अगर कोई गलती किया रहता है तब पछताता है। तो पछताता कोई कब है, यही इसलिए मैंने आपसे पूछा था। और परमेश्वर अगर पछता रहा है तो परमेश्वर गलती किया है क्या? जी बोलिए। बोले हम? हाँ भाई, तो मतलब अभी उन्होंने जब पछताए हैं तो मतलब प्रभु ने कहा कि उसने मैं मनुष्य को बनाने के लिए पछताया जी। और उसका रीजन ये था कि प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे, वो पाप का एक भागीदारी हो गया। जैसे पाप दुनिया में हो रहा है ना संसार में जी, बड़े बड़े जो पाप हो रहा है, लड़कियों को बेच दिया जा रहा है, रेप हो जा रहा है, किसी के साथ गलत नाजायज संबंध, ये सब पापी है। पाप का नतीजा पापी देखिए, उनसे पाप शैतान करवा रहा है ना प्यारे भाई, उनसे पाप तो शैतान करवा रहा है ना। तो सबसे बड़ा पापी तो मूल रूप से शैतान हुआ। जो लड़ाई है परमेश्वर के साथ में लड़ाई, तो अपने यीशु को भेजा इस दुनिया में एक निशानी बन के, तेरे में मेरे बेटे के ऊपर जो विश्वास करेगा उससे वो प्रेम करेगा जी। बाकी सरकार इस सृष्टि का है, जो सृष्टि का सरकार है, तो लोग फॉलो कर रहे हैं, वो आंखों को पट्टिया के सबको बांधा है। बिल्कुल सही। अगर उस पर विश्वास करेंगे तो उसका जीवन बदलेगा ही। लेकिन निशानी भेजा ना अपने भाई जी, बात ये है कि परमेश्वर अगर पछताया, मैं ये कह रहा हूँ कि पछताया तो मतलब उसने गलती करी थी तब पछताया। हाँ ठीक है, वो बात सही है आपकी। नितिन भाई अगर आपको ये क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो नितिन भाई, आपको ये क्या लग रहा है, ये जो बात है कि परमेश्वर पछताया, जब गलती होती है तभी कोई पछताता है ना? बिल्कुल, जब गलती होती है तभी पछताता है। अब परमेश्वर तो गलती नहीं कर सकता क्योंकि उसे तीनों काल का ज्ञान है। बिल्कुल, जब पछताए हैं उसके बाद से परमेश्वर को एक निशानी बना के भेजे ना यीशु मसीह को अपने। मैं मानता हूँ भाई, मैं वो सारी चीजें मान रहा हूँ। एक रास्ता है प्यारे भाई, आप समझ नहीं रहे भाई, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप प्रबुद्ध हो, जैसा कि आपने कहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पछताया, अगर परमेश्वर पछताया, कोई पछताता है तो मतलब उससे कोई गलती हुई रहती है या कोई भूल हुई रहती है, तब वो पछताता है। बिना भूल और गलती के कोई पछता सकता ही नहीं। तो मतलब परमेश्वर भी गलती और भूल करता है, उसके अंदर ये दोष है। तो सुनिए, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया ना जी, उसने
सोचा कि अब आदम के लिए एक स्त्री की जरूरत है, तो आदम के पसली से हवा को बना दिया। ठीक, नहीं बनाने के बाद जो लड़ाई, नहीं भाई, आपने जेनेसिस पढ़ा है कि नहीं? हाँ, आपने जेनेसिस पढ़ा है? आदम को जेनेसिस में नहीं, आप देखिए, आप पवित्र शास्त्र के बारे में विषय में अगर गलत बोलेंगे तो मेरा यह कर्तव्य है कि एक अच्छे व्यक्ति होने के नाते मैं आपको समझाऊं, क्योंकि हो सकता है कि आप परमेश्वर की नजर में गलत बोल दें। जब आदम को, हवा को परमेश्वर ने बनाया, आदम को, उसने सोचा ना कि आदम के लिए एक स्त्री मतलब रहना बाद में सोचा था। तुरंत पहले वो कई सारे बनैले पशुओं को सामने लाता गया कि किसे जोड़ीदार चुनता है, क्योंकि उस वक्त नहीं पता था परमेश्वर को। तो वो लोग पाप किए, वो फल को उसे परमेश्वर ने मना किया था ना कि तुम फल को मत खाना, तो खाए। फिर बहुत दिन तक उन लोग को मतलब परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया था। फिर कई 100 साल उन्होंने दुआ प्रार्थना किया, तब उसको अंदर एंट्री मिला, है ना। अभी आप रोमियो 5:1 का पढ़िए आप। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये वो तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पछता रहा है परमेश्वर, ये उसमें अवगुण है कि वो भूल करता है और गलती करता है। अभी पछता रहा जो बाइबल में लिखा है, तो मैंने आपको बताया। आप देखिए, मैं बात सुनिए, मैंने कहा किसी पे अगर आरोप लगाया कि भैया ये बला है, आप बता रहे हो कि इसने बला क्यों किया, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि भैया इसने जो पाप किया या फिर ये जो इसके अंदर गलती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने भूल करी, परमेश्वर से गलती हुई, तो आप उसके कारण को बता रहे हो, जबकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों करा, जबकि वो तो गलती करता ही नहीं ना। मेरी बात सुनिए ब्रदर, आप कितने साल से प्रभु को फॉलो करते हैं, यीशु को? यीशु को भाई समझ लीजिए 4-5 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। तो आज ये सवाल मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जैसे आप सोने जाएंगे ना, आज पवित्र आत्मा से आप पूछ लीजिएगा कि परमेश्वर ने क्यों पछताया, वो आपको जवाब मिल जाएगा सपने में। बाइबल में पवित्र शास्त्र में कहीं पे ये लिखा है क्या कि हर चीज पवित्र आत्मा से पूछनी है? जब बाइबल में समझ में नहीं आएगा तो हाँ बिल्कुल ब्रदर, देखिए मैंने जो है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चलता हूँ। मैं पवित्र आत्मा भाई, मैं कह रहा हूँ जिसे आप पवित्र आत्मा समझ रहे हैं, वो हो सकता है कि आपका स्वाभाविक बुद्धि हो, आपकी स्वाभाविक आत्मा की आवाज हो। ठीक, बात ये है, मैं ये कहना चाहता था कि परमेश्वर गलती करा ना परमेश्वर ने। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लूसीफर को बनाते वक्त परमेश्वर जानता था कि आगे चल के डेविल बनेगा। बहुत सारा चीज उसमें लिखा हुआ है। ना प्यारे भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर इस लूसीफर को जानबूझ के बनाया था या फिर अनजाने में बना दिया था? उसको पता नहीं था कि वो आगे चल के शैतान बनेगा? उसको भी बनाया था, लेकिन उसके अंदर क्या प्रभु ने क्या कहा कि तुम घमंड मत करना, अहंकार मत करना, तो उसको घमंड अहंकार आ गया। तो परमेश्वर को तो ये पता था ना कि ये घमंड और अहंकार करेगा, नो डाउट। परमेश्वर को पता था ना। अभी इंसान अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर उसको खान के अंदर नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिक चल जाएगा आपका। लेकिन इंसान तो अज्ञानी है ना, परमेश्वर अज्ञानी है क्या? नहीं, आप अगर खाने को नहीं खाएंगे तो ऐसे चल जाएगा, बताइए भाई। हम सारी दुनिया को हम कार्य, हमारे हाथ पर हम कार्य करने के लिए उस तरह से मजबूर हैं, परमेश्वर भी उसी तरह से मजबूर है क्या? नहीं, मजबूर तो नहीं है। हाँ, तो परमेश्वर खाना खाने के लिए भी मजबूर नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कोई गलती नहीं करता, तो यहाँ पे वो गलती कर रहा है क्या? जब उसने लूसीफर को बनाया था तो क्या जानबूझ के बनाया था? अगर जानबूझ के बनाया था तो वो चाहता था कि दुनिया में बुराई पैदा हो। अगर उसने अनजाने में बनाया था तो वो अज्ञानी है, और अज्ञानी को हम क्यों माने? नहीं, अगर मुझसे अगर कोई अगर आपसे गलती हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं तो फिर हम और आप सॉरी बोलते हैं ना उस चीज को। प्यारे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि हमसे तो गलती हो सकता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी बुद्धि नहीं है, हमको त्रिकालदर्शी नहीं है हम। लेकिन परमेश्वर जो तीनों काल का ज्ञाता है, उससे कैसे गलती हो सकती है? वो तो गलती नहीं करना चाहिए। हम पछता सकते हैं, परमेश्वर नहीं पछताना चाहिए। हम दुखी होते हैं क्योंकि हमारे मन की चीज नहीं होती, इसलिए हम दुखी होते हैं। हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, इसलिए हम दुखी होते हैं। बात सुनिएगा, परमेश्वर अगर जो नहीं चाहता, वो मतलब परमेश्वर जो चाहता है वो नहीं हो पाता, इसीलिए वो दुखी होता है। वही मैं शुभ संदेश आपको दे रहा हूँ ब्रदर। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के अगर आप चल रहे हैं ना, आपको जो कुछ चीजें मतलब आपको पूछना चाह रहे हैं, सवाल करना चाह रहे हैं, मैं तो बता दिया जो लिखा है।
तो मैं भाई पवित्र बाइबल, मैं क्यों करता है? देखिए, मैं अति पवित्र बाइबल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस पर चलना चाहता हूँ। वो परमेश्वर का वचन है, वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वो दिव्य आत्मा है। तो मैं उस वचन पे ही बात कर रहा हूँ जो कि बाइबल में, पवित्र शास्त्र में बोला गया है, और मैं उसी से कह रहा हूँ जिसपे कि आप क्लियर नहीं कर पा रहे प्यारे भाई। आज वही रात में ना, आज बुकलेट देख कर हाथ उठाकर आप प्रार्थना करके इस चीज का मुझे परमेश्वर पवित्र आत्मा जवाब दीजिए, आप हो जाएंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। पवित्र आत्मा वही बाइबल है ना, पवित्र आत्मा वही वचन है, पवित्र वचन, ठीक है। पवित्र आत्मा भाई जी, आपको बता देगा वचन पवित्र आत्मा वही वचन है, और मैं उसी वचन पे बात कर रहा हूँ प्यारे भाई। जी जी। हाँ, तो उसी कहाँ कह रहे हैं ब्रदर कि आप उससे नहीं बात कर रहे हैं? मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना, उसी से बात कर रहे हैं। तो उससे जवाब क्यों नहीं मिल रहा भाई? उससे ये चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं ना, ये आप नहीं भाई जी, प्यारे भाई, आपने कहा था कि आप जवाब दोगे, लेकिन आप एक भी जवाब नहीं दिए, जबकि आपने कहा था कि आप सारे प्रश्नों के उत्तर दोगे। मैं सारा सवाल को आपका जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैं घुमा फिरा के बात नहीं, जैसे कि मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि परमेश्वर भूल क्यों कर रहा, परमेश्वर दुखी क्यों हुआ? अगर दुखी हुआ तो वो त्रिकालदर्शी या फिर तीनों काल का ज्ञाता, या फिर वो जो चाहता है वैसा उसके साथ वो होता है, ऐसा कहाँ पे? तब ये सही नहीं होता ना, अगर वो दुखी और पछता रहा है। पछताया तो बहुत सारा चीज तो लिखा हुआ, आप उसी को घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं। तो मैं वही बोला, परमेश्वर पछताया, मनुष्य के ऊपर फिर भी कृपा किया, यीशु मसीह को भेजा दुनिया में। अरे भाई, मैं मानता हूँ, जो विश्वास करेगा वो जाएगा। आप पछताने तो उसका आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर हर एक चीज को जानता है, क्या होने वाला है ये भी जानता है, हाँ या ना? सुनिए, आप देखिए लॉकडाउन में, कोरोना में अच्छे लोग जाने चलेंगे दुनिया से, मालूम है ना आपको? जी, अच्छे लोग दुनिया से चले गए जी। तो उस परमेश्वर के हिसाब से मतलब जो है, आप जो पछताया इतना आप ये सब सवाल आप कर रहे हैं मेरे से, मैं तो आपको वही गुड न्यूज दे रहा हूँ कि आज परमेश्वर से आप रात्रि के समय आप पूछ लीजिए, आपको जवाब आ जाएगा। अगर आप परमेश्वर से भाई जी, मैंने एक बार नहीं सैकड़ों बार ऐसा करके देखा है, पवित्र आत्मा के ध्यान किया है, लेकिन मुझे हर बार यही समझ में आता है कि भैया ये गलत है। और कोई अपने भाई से, मुझे हर बार ऐसा होता है कि किसी अपने भाई से पूछो जो बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ा और जो तुम्हें जवाब देने के लिए आतुर हो, जो कहे कि हाँ भैया तुमको मैं जवाब दूंगा। तो वही मैंने कहा कि भैया आपका ये कर्तव्य, क्योंकि आप हो सकता है परमेश्वर के द्वारा ये रचा गया हो कि आप ही मुझे जवाब दोगे, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ एक विश्वासी बंदे से कि वो मुझे कन्विंस करे या फिर वो मेरी इस शंका का समाधान करे, जो कि सिंपल सा सवाल है कि परमेश्वर अगर पछताया और दुखी हुआ, तो दुखी हम कब होते हैं? जब हमारे मन की जो हमारी चाह होती है वो नहीं पूरी होती। तो परमेश्वर की चाह पूरी नहीं होती, मतलब परमेश्वर की अगर चाह नहीं पूरी हो रही है तो उसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का नॉलेज नहीं है, तभी तो वो पछताया भी, गलती किया उसने तभी वो पछताया। तो गलती उसने की है तो फिर उसके बाद तो भी परमेश्वर यीशु को भेजा। हाँ ठीक है, ये बात तो माना भाई, बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूँ। तो इसका मतलब उसने गलती करी नहीं, परमेश्वर को गलती नहीं ठहरा रहे हैं, उन्होंने सिर्फ जो है पछताया। नहीं भाई, आपने अभी अपने ही शब्दों में प्यारे भाई, अपने ही मुख बिंदुओं से कहा ये कि परमेश्वर पछताया, तभी तो उसने उसका प्रायश्चित करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। हाँ, वो चीज लिखा है, मैंने बताया। लेकिन गलती करी ना, कृपा किया, गलती करी ना। उसमें जो कुछ लिखा मैंने बताया, लेकिन अपने मैं ये कह रहा हूँ भाई, गलती करना एक अवगुण होता है जो कि परमेश्वर में नहीं होता। ये हमें हर जगह पे बताया जाता है, चाहे किसी भी आप उसमें चले जाएं, वो यही कहेंगे कि भैया जो परमेश्वर है या फिर जो एक क्रिएटर है, हम लोग उस पर झगड़ा कर सकते हैं कि भैया वो यहोवा है कि वो अल्लाह है कि वो ईश्वर है या फिर वो ओम है, कौन है, उस पर झगड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक पे तो मानेंगे ना, कि जो सार्वभौमिक लोग मानते हैं, पूरी दुनिया के मानते हैं कि वो परमेश्वर जो होगा वो कभी कोई गलती नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपने कहा कि हाँ उसने गलती किया लेकिन उसका प्रायश्चित किया। सवाल ये है कि उसने प्रायश्चित किया, ये मैटर नहीं करता। सवाल ये है, मैटर ये करता है कि उसने गलती करी परमेश्वर होके भी, जो कि परमेश्वर नहीं कर सकता, गलती नहीं करता परमेश्वर। तब वो मैं कह रहा हूँ कि भैया ऐसा कैसे? तब अगर ऐसा है तब तो डाउटफुल है ना भाई। और मुझे लगता है भाई कि आप पढ़े लिखे और इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हो और अच्छी तरह से आपने बाइबल को रीड किया है, तो आपको ये चीजें तो समझ में आई होंगी भाई पहली ही नजर में। नहीं, मैंने ना ब्रदर, देखिए
मैं बाइबल स्टडी कुछ नहीं किया हूँ, जितना हमको पवित्र आत्मा बताता है उतना मैं बोल देता हूँ। मतलब आपने बाइबल नहीं पढ़ी है? मैंने क्या बोल रहा हूँ, बाइबल स्टडी मैंने नहीं किया। जो हम पवित्र आत्मा में जो प्रेरणा हमको मिलता है ना, वो चीज मैंने बताया। अरे भाई मतलब आप नहीं, तो भाई बात ये है कि मूर्ति पूजा करने वाले या फिर जो किसी पंडे पुजारी बाबा राम रहीम या फिर आसाराम बापू के पास जाके माथा पटकते हैं और अंधा भक्ति करते हैं, उनमें और आप में क्या भेद रह गया जब उन्होंने भी आसाराम बापू के बारे में खोजबीन नहीं की, तर्क नहीं किया, और आप भी वही नहीं कर रहे, दिमाग का प्रयोग ही नहीं कर रहे भाई? तो वही देख लीजिए ना, आसाराम बाबू का, राम रहीम का, देख लीजिए दुनिया में क्या कर रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो देखिए एक आसाराम को मानने वाला तो ये भी कहेगा ना कि वहीं देखिए ना ईसा के साथ क्या हुआ। हाँ, किसके साथ? ईसा के साथ ऐसा कह सकते हैं, हालांकि मैं नहीं कहूंगा, मैं इसे गलत मानता हूँ। किसके साथ? वो कहेंगे कि यीशु मसीह के साथ देख लो क्या क्या गलत हुआ। हाँ, उनके साथ तो उन्होंने हो सकता है नहीं, यीशु मसीह को कई लोग ये भी कहते हैं कि मैरी मैगडेलन के साथ उनके सेक्स संबंध थे, हालांकि मैं इसे गलत मानता हूँ। तो उसी प्रकार से हो सकता है जिस तरह से एक बाबा राम रहीम या उनको सपोर्ट करने वाले वो भी कह सकते हैं कि भैया ये फंसाया जा रहा है, उनको दुष्प्रचारित किया जा रहा है। उनके समर्थक भी इसी तरह का अंधा विश्वास करते हैं उन पे जिस तरह से आप करते हो। एक बात कह रहा हूँ, जबकि आपने उन वचनों को जो कि पवित्र आत्मा है, वही ईश्वर है और वही पवित्र आत्मा है और वही वचन है, आपने उन पे कभी गौर नहीं किया। और मैं उन्हीं पे आपको सामने रख के पूछा, क्योंकि आपने मुझे वो बोला, मुझे याद भी नहीं था, आपने बोला तो इसलिए मैंने आपके ही बताए वचन पे बात करी, जो परमेश्वर का वचन है और आत्मा है और वही परमेश्वर है। ब्रदर, आप बहुत ज्ञानी हैं, ठीक है, आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपका धन्यवाद, ठीक है। आपके अंदर जो स्पिरिट काम कर रहा है ना, आपका मैंने भविष्यवाणी कर लिया, आप रख दीजिए फोन, ठीक। अरे भाई ऐसा कैसे भाई, आप देखिए ये आपका परम कर्तव्य है कि एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति के कुछ डाउट है बाइबल को लेके। प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि अगर किसी को नहीं, प्रभु यीशु का वचन तो सुन लीजिए, आप प्रभु यीशु को मानते हैं, उनका वचन तो सुनिए। प्रभु यीशु ने बोला है मत्ती, बिल्कुल नहीं, मैं 100% आसाराम मैं कहाँ से उसका चेला हो गया, मैं तो बिल्कुल उसका चेला नहीं हूँ। आपको सब बताएंगे। नहीं, राम रहीम भी कहाँ है, मैं उसको नहीं मानता, वो तो महान व्यक्ति था। बाबा रामदेव की मिलिए, वो आपको अच्छा शिक्षा देंगे। नहीं, बाबा रामदेव तो भाई बिन पेंदी के लोटे हैं, इधर भी लुढ़कते हैं उधर भी लुढ़कते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा कुछ काम, बाबा रामदेव को मैं नहीं मानता प्यारे भाई, प्यारे भाई। नहीं, देखिए भाई, वही प्रभु पे ही तो बात हो रही है कि प्रभु गलत हो गया। हेलो, परमेश्वर आपका सब कुछ, सबका न्याय तो करने वाला ही है ना। नहीं, परमेश्वर न्याय कैसे कर सकता है जब भाई जब वो गलती कर रहा है तो हो सकता है न्याय करने में भी गलती कर दे। अब वो तो प्रभु के हाथ में है ना। अभी नहीं, आपने अपने मुख वचनों से ये बात मानी थी, अपने वचन से खुद इस बात को कबूला था कि हाँ परमेश्वर ने गलती करी। आशीष भाई, आप हमारे बड़े भाई हैं। नहीं, मैं आपसे छोटा हूँ भाई, मैं आपसे छोटा हूँ। प्रभु का आशीषित करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम दूसरे काम में व्यस्त हूँ, उसके बाद में बात करेंगे। आप बाद में बात करेंगे भाई, ग्रुप में तो हम रहेंगे ही, बातचीत होती रहेगी। हाँ, जरूर। बस ग्रुप से मुझे निकालिएगा मत भाई, मैं एक जिज्ञासा वैसे पूछ रहा हूँ, मेरा कुछ वो नहीं है, ठीक है। मैं उन सब चीजों को भी नहीं मानता, मैं न तो बाबा राम रहीम को मानता हूँ, न तो हरामपाल को मानता हूँ, या किसी को भी नहीं मानता। ठीक है, अगर आपको प्रभु आशीषित करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आपको सब कुछ जानिए आप, है ना। नहीं भाई, जैसे कि आपने 8वीं तक पढ़ा हूँ, जो परमेश्वर मुझे बताता है, प्यारे भाई, देखिए आपने मुझसे भी मेरी शिक्षा पूछी थी, ठीक है, तो मुझे लगा कि आप शिक्षा का महत्व जानते हैं, आप समझदार व्यक्ति हो, ठीक है। आपने मुझसे पूछा था कि आप कितना पढ़े हो, ठीक है। आपको लगा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, या फिर जो भी है, मैं क्या बता सकता हूँ, आपने सोचा था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप जब किसी की पढ़ाई या फिर किसी की बुद्धि की अपेक्षा कर रहे हो, तो सामने वाला भी आपसे वही अपेक्षा रखता है कि भैया ये तो पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि ये मेरी पढ़ाई लिखाई पूछ रहा है। अब आप कह रहे हो, और आपने ये भी कहा था कि आप मेरे हर एक प्रश्न का उत्तर दोगे, जबकि आपने एक यही प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, तो क्या कहा जाए भाई, ये मिथ्या वचन हुआ ना।
मैंने तो कैसे नहीं प्यारे भाई, ये कैसे जाना जाए कि आप सच्चे मार्ग पे हो? एक ही सवाल को आप घुमा फिरा के बतिया रहे हैं। नहीं तो मैंने सब कुछ पाप के बारे में मैं घुमा फिरा के नहीं बता रहा हूँ, मैं 6 पे बात कर रहा हूँ। मकसद मैंने बताया, दुनिया के बारे में बताया। इस तरह भाई जी सवाल को मेरे को घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। मैं जेनेसिस मैं उत्पत्ति 6 पे बात कर रहा हूँ, जो कि आपने बताया था, मैंने बताया भी नहीं था प्यारे भाई। तो मैं भी तो उसका 10 गुना मैंने आपको जवाब दिया। जो आपने बोला उससे तो यही समझ में आया कि परमेश्वर ने गलती किया, जो कि उसको सुधारा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि भैया वो गलती किया तो मतलब वो हर एक चीज जानकार नहीं है। जो गलती करने वाला हो तो उसको क्यों माने? चले गए। अच्छा भैया, तो देख रहे हैं ना, इसके अभी उस पर डालता हूँ उसको। हाँ बातचीत के बाद मित्रों, इस बातचीत को हमारे मित्र ने उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में पास्टर जी थे और उनके फॉलोअर्स थे, उस ग्रुप में शेयर किया, जिसके बाद उनके फॉलोअर्स की संख्या काफी हद तक घट गई। और जैसा कि स्वाभाविक था कि पास्टर जी ने हमें ब्लॉक कर दिया, हमें ग्रुप से हटा दिया। तो यही कहानी थी। और अंत में चलते चलते आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि उन लोगों को मत समझाइए जिन्होंने समाज बना रखा है, बल्कि उन लोगों को समझाइए जो आगे चल के हमारे समाज को बनाएंगे, हमारे बच्चे। और कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन के दिन एक पेड़ अवश्य लगाइए, क्योंकि बाकियों के लिए तो मरने के बाद जन्नत जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः यहीं पे आना है। तो जब हमें पुनः इसी धरती पे आना है, तो इस धरती की रक्षा के लिए, माँ प्रकृति की सुरक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं, तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। मनुष्य मिट्टी से बने, बेसिकली मिट्टी से बने, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि बाइबल में भी बोला गया है, उससे भी मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि केवल मिट्टी से बने। बाइबल में बोला गया है कि मिट्टी से बना दिया, जबकि हमारे यहाँ पे बाकायदा आता है कि 5 महाभूतों से हमारा ये शरीर बना है।